Good morning, everyone. Good morning, friends. We are going to take a small lecture, YouTube lecture on the current affairs for the month of May. May first week में important current affairs मैं आपको YouTube channel के through जितना हो सके उतना update करता रहूँगा. I'm going to take in the Hindu newspaper and put on your headphones for the best quality of audio. ठीक है? चलो, let's start. All right. I hope you are in touch with the YouTube channel because small current affairs may going to help you in the interview, probably in your mains current affairs lectures. All right, ठीक है, चलो start करते हैं. Our Prime Minister of India has given a 20 lakh का package. It's a bailout package for MSME, for small workers, for farmers. And our Finance Minister is eventually going to tell us कि ये package का actually क्या काम आने वाला है. So we are going to come to know very soon. मैं ये lecture English हिंदी दोनों language में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ओके सॉरी, यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड. एक बात याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, ही हैज़ बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 years, 2 terms. नरेंद्र मोदी का भी सेकेंड टर्म चल रहा है, बट करंटली till 2024 the longest running prime minister will be Dr. Manmohan Singh. All right, no other prime minister has given service to the country the way Mr. Manmohan Singh has done. ठीक है, now he has been hospitalized in AIIMS. अगर आपको AIIMS का फुल फॉर्म नहीं पता है तो वो लिख लो. AIIMS stands for All India Institute of Medical Science. ठीक है, जो दिल्ली में है. इट्स अ हॉस्पिटल एंड अ कॉलेज टू, बट एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर आर प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन, excuse me, sorry, our prime minister has been hospitalized. All right, let us go to the next important news. अच्छा, ये न्यूज़ ज़रा important है and I want you to please make a note of it and understand. If you don't understand, give me a call back. All right, यहाँ पर आपको दिख रहा है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. Now what is a वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? देखो क्या होता है ना कि हमारी जो नेवी है, ऑल राइट, नेवी के एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बोलते हैं उसको. ओके, देयर इज अ चीफ एंड उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं वाइस चीफ. ऑल राइट, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जितने भी इंडियन स्ट्रैंडेड हैं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी नेवी के शिप उनको जाके ले आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल राइट, क्योंकि अभी एयरलाइंस तो चल नहीं रहे, ऑल इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैव बीन सस्पेंडेड प्रोबेबली टिल द मंथ ऑफ जुलाई. सो टिल जून जुलाई तक तो वो वहाँ पे रहेंगे नहीं. तो हमारे वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ऑल राइट, हिज नेम इज अशोक जी अशोक, ही हैज सजेस्टेड कि मैं इनको लेके आ जाऊंगा. ऑल राइट, सो रिमेंबर दिस, जी अशोक कुमार, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. नाउ बेसिकली क्या होता है ना कि देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस हु आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज. Okay, lot of Indians who have traveled to countries like for example tourist destination, अभी बाली हो गया, सेशल्स हो गया, मालदीव्स हो गया. तो ये सारे कंट्रीज में इंडियंस जाके अपना हॉलीडे मना रहे थे एंड ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन आया तो वो वहाँ अटक गए. तो इन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, हम ले आएंगे. तो अभी द न्यूज़ इज दैट देर आर 2 नेवी शिप्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, 2 नेवी शिप्स दैट हैव बीन यूज्ड टू ब्रिंग बैक इंडियंस. पहला नेवी शिप का नाम है INS जलश्वा. ऑल राइट, INS Jalashwa is used to bring back Indians who are stuck in other countries, and the second is known as Magar. ठीक है, ये 2 नेवी शिप का नाम याद रखना. मगर मतलब मगरमच्छ होता है, तो INS मगर and INS Jalashwa. 698 Indians have been evacuated from Maldives, जो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, कैपिटल माले है, उसका नाम याद रखना. INS Jalashwa and INS मगर. ठीक है, वाइस चीफ एडमिरल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था 2 शिप्स मैंने सैंक्शन कर दिए, हम इंडियंस को ले आएंगे. ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़. यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इमेज में, एक गोडाउन में एक लेबरर, ही इज स्टोरिंग ऑल द फूड ग्रेन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स. ठीक है, व्हाट इज द न्यूज़? अंडरस्टैंड, मंडीज हैव टू बी लिंक्ड विद एन ई प्लेटफॉर्म. मंडीज का मतलब क्या? सब्जी मंडी आप सबको पता है. व्हाट इज अ मंडी? मंडी का मतलब होता है मार्केट. ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर. नाउ जितने भी मार्केट हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ. फर्स्ट इज फार्मर,
फार्मर देगा मंडीज को, मतलब होलसेलर्स, एंड दे गिव इट टू रिटेलर्स, और रिटेलर्स हमको देते हैं कंज्यूमर्स को। ये एक सप्लाई चेन फॉलो करनी पड़ती है। वापस बोलता हूँ मैं, फार्मर्स टू मंडीज विच आर नोन एज होलसेलर्स, देन टू रिटेलर्स, एंड देन इट कम्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है, डायरेक्टली फार्मर कंज्यूमर को नहीं दे सकता। ठीक है, देयर इज अ प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड। तो जितने भी मंडीज हैं हमारे इंडिया में, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड ऑन एन ई प्लेटफॉर्म। मेक इट अ पॉइंट, 110% ये क्वेश्चन आने वाला है। ऑल राइट, अब वो ई प्लेटफॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूं। दैट ई प्लेटफॉर्म इज नोन एज ई नैम। मेक इट अ पॉइंट, व्हाट डज ई नैम स्टैंड्स फॉर? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, हर एक इंडियन आधार पे रजिस्टर्ड है, वैसे हर एक मंडी या हर एक होलसेलर हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर ई नैम। कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। सो 962 रिसेंटली मार्च के महीने में ही 962 mandis or wholesalers have been registered. So there are total, it is expected that total 70,000 market wholesalers हमारे इंडिया में हैं, they all have to be registered. Okay, go to the next current affairs news. Okay, ये भी important है, थोड़ा सा इसको समझ लो, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. ऑल राइट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आईपीपीस? ये आईपीपी का मतलब क्या होता है जरा मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर दिख रहा है आपको, आईपीपी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स. अभी क्या हुआ है ना फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट 50,000 करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे इंडियंस ने भरा नहीं है, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव मनी टू पे. लेबरर्स आर गोइंग बैक टू देयर होम टाउन. मिडिल इनकम ग्रुप आर नॉट गेटिंग देयर सैलरीज. एमएसएमई जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा नहीं. सो रिमेंबर दिस पॉइंट, एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले कंपनी ने गवर्नमेंट को बोला है, हमको आप थोड़ा पैसा दो. द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट पेइंग इलेक्ट्रिसिटी, सो हाउ विल वी रन? Government said we will pay you, but who has requested the government? Association of Power Producers. Alright, independent power producer का एक organization होता है, उसका नाम है Association of Power Producers. Expected question है, आ सकता है. Okay, alright, मैं थोड़ा सा आपको ना इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर मैंने ग्राफ बनाया है, मैं आपको ये समझा देता हूँ. हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है ना, ठीक है, वो कहाँ से बनती है? What is the source of the raw material used to make electricity? So the biggest source is coal. Make it a point. Number one is coal. Number two is renewable energy. Renewable energy का मतलब होता है बायोगैस हो गया, या तो फिर बायोफ्यूल्स हो गया, या तो फिर यू टेक इट न्यूक्लियर पावर एनर्जी हो गया. सो दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ से पोल्यूशन नहीं होता. सो 35% इज रिन्यूएबल एनर्जी, एंड द रिमेनिंग आर इग्नाइट और डीजल और गैस और न्यूक्लियर. दीज आर वेर वी रिक्वायर अ रॉ मटेरियल. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोल. मेक इट अ पॉइंट. द रिमेनिंग आर सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो का मतलब होता है पानी. पानी मीन्स देर आर लॉट ऑफ डैम्स इन इंडिया, देर आर लॉट ऑफ फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया, वहाँ पर वो टर्बाइन लगा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. विंड तो आपको मालूम है, विंड मिल्स आर देयर, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. एंड सोलर का मतलब होता है सोलर पैनल. बट इंडिया में मेजॉरिटी 50% के ऊपर हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बनता है कोल से. ऑल राइट, मेक इट अ पॉइंट. ऑल राइट, इफ आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको इंडिया का ग्राफ बताना चाहता हूँ. हमारे इंडिया में कोल बनता कहाँ पर है? सो दीज आर द 3 स्टेट्स. वन इज झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. राइट इट डाउन. दीज आर द 3 स्टेट्स दैट मेक मेजॉरिटी, 80% ऑफ कोल इज प्रोड्यूस्ड इन दीज 3 स्टेट्स. आपने ये फेमस मूवी देखी होगी गैंग ऑफ वसेपुर. गैंग ऑफ वसेपुर में वो जो गैंग होती है वो क्या है? वो कोल माफिया है. उसके ऊपर ये मूवी बनाया था. ऑल राइट, सो रिमेंबर दीज 3 स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ है कि 10th ऑफ मे को हमने मदर्स डे बनाया था. ऑल राइट, इंटरनेशनल मदर्स डे वो सेलिब्रेटेड ऑफ 10th ऑफ मे. नाउ मदर्स डे हम सेलिब्रेट तो करते, बट ये 10th ऑफ मे को ही क्यों होता है? Why only on 10th of May? Is because 10th of May is celebrated as International Mother's Day is because Anna Jarvis, इनका बर्थडे है. Anna Jarvis is a woman who fought
विद द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन टू सेलिब्रेट मदर्स डे। बेसिकली क्या हुआ था, एना जाविस ने कहा कि आप है ना, दुनिया में फादर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, इंडिपेंडेंस डे है, यू हैव सो मेनी डेज बट यू डू नॉट हैव अ डे टू रिस्पेक्ट योर मदर्स। मदर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माँ को रिस्पेक्ट करने के लिए एक दिन चाहिए। 30 ईयर्स तक वो गवर्नमेंट ने उस नो डे वॉज गिवन सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट एज अ इंटरनेशनल मदर्स डे एंड शी वन द केस एंड एना जाविस इज नाउ रिस्पेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो रिमेंबर एना जाविस फ्रॉम अमेरिका, शी इज फ्रॉम यूएसए। ओके, इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि मदर्स आर इंपॉर्टेंट, उन मदर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए एक दिन होना चाहिए 10th of May। ओले एना जाविस। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये वीडियो में आई एम टेकिंग फ्यू करंट अफेयर्स पॉइंटर्स, ऑल राइट, एंड ज़्यादा नहीं, हार्डली 5 या 6 क्वेश्चन ही लूँगा मैं, सो दैट आपको क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आया तो यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the amount that was granted as loan by ADB? ADB stands for Asian Development Bank, okay, to improve women access to housing in India. देखो, there are a lot of men who buy house, ठीक है, but women are not able to buy house क्योंकि बैंक्स उनको लोन नहीं दे रही है। ADB ने कहा कि हम देते हैं तुम्हारे बैंक्स को लोन, आप घर खरीदो। Understood? So ADB has given loan of approximately $60 million for affordable housing plan for women in India. याद रखना ये point, okay? Name the country that is going to host under 17 Women FIFA World Cup. Federation of International Football Association, FIFA का full form याद रखना। So under 17 Women World Cup कहाँ होने वाला है? हमारे भारत, इंडिया में। Okay? Next point. Which Indian ministry was designated DigiLocker as National Academic Depository, NAD? लिख लो ये point please students, it is important, it may come. Okay, which Indian ministry? Ministry का नाम है Ministry of Human Resource, HRD. Okay, बेसिकली है ना, मैं आपको बताता हूँ ये DigiLocker क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए। DigiLocker का मतलब होता है आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स है, 10th के सर्टिफिकेट हो गए, बाद में 12th का सर्टिफिकेट हो गया, हमारे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गए, इसका फिजिकल कॉपी बनता है बट सॉफ्ट कॉपी बनता नहीं है। तो ये सॉफ्ट कॉपी हमारे नेशनल डिपॉजिटरी में सेफ रहनी चाहिए, ताकि आपका अगर फिजिकल कॉपी घूम गया हो तो आप ओरिजिनल नेशनल डिपॉजिटरी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये DigiLocker बनाया। इंडिया में जितने भी ग्रेजुएट्स है, 10th पास, 12th पास, इन सबका सर्टिफिकेट वहां पर स्टोर होगा। ओके ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स न्यूज। ओके, नेम द इनिशिएटिव विच वाज लॉन्च्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अलोंग विद AICTE टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। उसका नाम है समाधान। AICTE आपको पता ही है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बेसिकली जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, वो सब AICTE के अंडर आते हैं। ठीक है, याद रखना, HRD और AICTE समाधान। नेम द ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद विप्रो टू क्रिएट अ शील्ड फॉर हेल्थ केयर पर्सनल। आंसर है DRDO। सो DRDO एंड विप्रो, याद रखना ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम। अजीम प्रेमजी इज द हेड ऑफ विप्रो। रिलायंस के हेड मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के हेड रतन टाटा, विप्रो के हेड अजीम प्रेमजी। DRDO और विप्रो ने बनाया है हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मतलब जितने भी डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव गैस। नेम द यूनिवर्सिटी विच हैज लॉन्च्ड फर्स्ट COVID-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। रिमेंबर, बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विच इज इन UK, ये वैक्सीन भी बना रही है और इन्होंने एक्सक्यूज मी, इन्होंने एक ट्रैकर भी बनाया। ठीक है, सो दिस इज ऑल मे करंट अफेयर्स। आई हैव टेकन सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम हिंदू, फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स एंड फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी इन टच एंड आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस दैट आई एम अपलोडिंग ऑन WhatsApp। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।